प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने कुंभ मेले के लिए बनाए गए कमांड और कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। संगम तट पर मां गंगा की पूजा की है। पीएम मोदी ने जल चढ़ाकर मां गंगा का नमन किया और आरती भी की। पीएम मोदी के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी संगम पर मां गंगा की पूजा करने के बाद महाकुंभ की तैयारियों को भी उन्होंने देखा। संगम के बाद पीएम मोदी अक्षयवट पूजन और लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। झूसी के अंदावा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज आपको सीधा लिए चलते हैं। अमित प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित प्रकाश, इस वक्त क्या चल रहा है? कुछ ही देर में यह भी कहा जा रहा है लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे और इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम होगा उसकी क्या कुछ और फीचर्स होंगी, ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए सचिन, अब से तकरीबन ये माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर पहुँचेंगे अंदावा में, जहाँ उनकी जनसभा है। और उससे पहले संगम तट पर पूजा अर्चना के बाद जब यहाँ वो पहुँचेंगे तो तकरीबन 4000 करोड़ की 363 योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण वो करेंगे। वो योजनाएं जो तीर्थयात्रियों के लिए बनाई गई, वो योजनाएं जिनके तहत तीर्थयात्रियों के लिए इंतजाम किए गए कुंभ में। तो कुंभ मेले की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ पहुँच रहे हैं, एक तो कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे। और मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम तमाम लोग मंच पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। और आज सचिन एक बड़ा अहम है, क्योंकि रायबरेली से, जहाँ उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है, उसमें जिस जगह से उन्होंने शुरुआत की है वो है रायबरेली। रायबरेली कांग्रेस गांधी परिवार का गढ़ है। वहाँ से लगातार जनप्रतिनिधि चुनी जाती रही हैं सोनिया गांधी। और वैसी स्थिति में बीजेपी का लगातार ये सपना रहा है और उनकी स्ट्रैटेजी लगातार इस बात को लेकर बनती भी रही है कि कैसे उस किले में सेंध लगाई जाए, कैसे वहाँ पर अपनी पकड़ बनाई जाए। और आज प्रधानमंत्री ने जो बातें वहाँ से कही हैं, एक तो आधुनिक रेल डिब्बे की कारखाने का जो लोकार्पण उन्होंने किया, उसके बाद राफेल से के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। और सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ दिन पहले जो फैसला आया, जिन पिटिशन्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वैसे किसी भी तरह के राफेल मामले में राफेल की जांच किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और 6 पिटिशन, अलग अलग पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसकी जांच को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। आज पीएम ने अपनी बातचीत का केंद्र बिंदु ये रखा और लगातार वो ये बात कहते रहे और बड़ा तीखा प्रहार उन्होंने कांग्रेस पे किया है। क्योंकि सचिन, यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि 5 राज्यों में के जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसके बाद जो बीजेपी की उन चुनाव में हार हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री की पहली बड़ी जनसभा है जिसमें लोग यहाँ उनको सुनने पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात यह कि कल यूपी के डिप्टी सीएम ने जी न्यूज़ से कहा भी था कि ये आप कह सकते हैं कि ये आगाज़ है 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम का शंखनाद होगा यहाँ उत्तर प्रदेश से। और उसी के लिए, उसी मकसद से पीएम आज उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं, पहले रायबरेली और अब प्रयागराज में वो पहुंचे हैं। प्रयागराज में अब से थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ दूरी पर अंदावा एक जगह है जहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और क्या वो कहते हैं 2019 के चुनाव को साध के जो बातें वो यहाँ से कहते हैं वो ज़रूरी होगा। सचिन, एक बात और भी अहम है जी, क्योंकि ये जनसभा एक ऐसी जगह रखी गई है जो किसान बहुल क्षेत्र है। आसपास बहुत सारे गाँव हैं और बहुत सारे किसान यहाँ शामिल हुए हैं इस जनसभा में, पीएम को सुनने के लिए आए हैं। वैसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात गन्ना किसानों की आती है। सबसे पहले उनकी बात आती है कि आखिरकार उनकी कर्ज माफ़ी को लेके, उनके अनुदान को लेके, उनकी पेमेंट्स को लेके क्या कुछ फैसले लिए गए अब तक और क्या हकीकत की ज़मीन पे उन फैसलों का असर दिख रहा है। उस तरह के किसान भी आज प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। इसलिए इस जनसभा से जो संबोधन होगा पीएम का, उस पर यहाँ के किसानों की नज़र है और पूरे देश की भी नज़र है।